देखिए बच्चों, आज के हमारी क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है वो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यूनान की आजादी। बच्चों, जिस जिस देश में आजादी के लिए जो लड़ाई हुई है उसकी सीख, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से जुड़ी हुई है। मैंने क्लास में पढ़ाया था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, उसी के बाद विभिन्न देशों में ये विचार आया कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति के बाद बदलाव आ सकता है तो हमारे देश में भी ऐसा बदलाव हम ला सकते हैं, क्रांति ला करके। लेकिन उस क्रांति के लिए सबको एक होना, राष्ट्रवाद की भावना जागना, उसके लिए फिर विभिन्न प्रकार के प्रयास करना और फिर एक होकर के उस आजादी के लिए संघर्ष करना। तो ठीक वही कहानी यूनान में है। यूनान का भी यही है कि भाई यूनान जो एक देश है जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं, यूनान को हम ग्रीस भी कहते हैं, और यह देश यूरोप महाद्वीप में है जो यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, और इसकी राजधानी यूरोप जो यूनान है इसकी राजधानी एथेंस है। बच्चों, यूनान ने भी कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति से ही प्रेरणा ली और उसके बाद यहां भी 1821 से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 1832 में जाकर के उनको आजादी, स्वतंत्रता मिली। इसकी राजधानी एथेंस, और ये देश जो है यूनान, जो ग्रीस भी कहलाता है, अपनी समृद्धि, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य, इन सब बातों के लिए ये प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इसकी आजादी के लिए ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ, यानी कि ये 15वीं शताब्दी से ही ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था। ऑटोमन साम्राज्य का इनके ऊपर चाहे आक्रमण था या कब्जा था या उसके अधीन थे, कैसे भी मान सकते हैं। तो ये वहां पर उनका साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य का। तो 1821 से संघर्ष शुरू हुआ और 32 में जाकर के कुस्तुनतुनिया की संधि से जाकर के इसको आजादी मिली। 15वीं शताब्दी से यूनान जो है वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो सीधी सी बात है कि जो हमको संघर्ष करना है वो ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ करना है, क्योंकि उसके अधीन है यूनान। तो यूनान के लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के और ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भी आया, लेकिन क्रांतिकारी लोगों के अंदर एक बड़ा रूप लेकर के, संघर्षपूर्ण रूप लेकर के, और राष्ट्रवाद की भावना जागी और उस राष्ट्रवाद की भावना ने उन सबको एक किया और यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगाया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ऐसा राष्ट्रवाद, ऐसी भावना राष्ट्रवाद की जो हमें क्रांति के लिए तैयार कर दे, सिर्फ सोच कर ना बैठे, हमें क्रांति के लिए तैयार कर दे। तो ऐसी भावना ने उनके मन को झकझोर के रख दिया और क्रांति के लिए तैयार कर दिया। 1821 में यूनान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अभी मैंने बताया था बच्चों कि 1821 में इसकी आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में यूनान के लोग तो थे ही साथ में, उसके अलावा यूनानी निर्वासन में रह रहे लोग जो यूनानी थे
और निर्वासन में किसी अन्य देश में जाकर के बसे हुए थे, रह रहे थे, निर्वासित लोग जो थे उनका भी इनको भरपूर सहयोग मिला। यानी यूनान में रहने वाले यूनानी जो नागरिक थे उनके अलावा यूनान से जो लोग जाकर के बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे थे, यूरोप के किसी अन्य हिस्से में रह रहे थे, उन निर्वासित लोगों का भी इनको भरपूर सहयोग इस संघर्ष के लिए मिला। इसके साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का, पश्चिमी यूरोप में जो देश थे उनके लोगों का भी इनको सहयोग प्राप्त हुआ इस संघर्ष में। जब देशों को लगता है, लोगों को लगता है कि भाई ये ठीक कर रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो कई बार विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, आसपास के पड़ोसी देश जो होते हैं, उनके लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। इस संघर्ष में बच्चों, लोगों को, नागरिकों को क्रांतिकारी भावनाओं से जगाना, इसके लिए इतने बड़े साम्राज्य को इकट्ठा करना, एक भावना में उनको पिरोना, इसके लिए हमें कई प्रकार के प्रयत्न, कई प्रकार के लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, जिसमें कवियों और कलाकारों, इन दो प्रकार के लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक कविता हमारे मन को झंझोड़ के रख देती है, चाहे वो किसी भी रस की हो, वीर रस की हो, हास्य रस की हो। हम उससे सुन करके उससे इतने प्रभावित होते हैं कि हम किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर कवियों ने जो कविताएं रची, कविताएं बनाई, कविताएं सुनाई लोगों को, और लोगों ने जो कविताएं सुनी, उन कविताओं को सुन करके लोग लड़ने को तैयार हो गए आजादी के लिए। कलाकारों ने अपनी कलाकारी से लोगों के सामने अपनी कलाकारी दिखा दिखा करके उनके अंदर क्रांतिकारी भावनाएं पैदा करी, और वो लोग देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार के संघर्ष में ऐसे कलाकारों और कवियों का सहयोग बहुत अपेक्षित होता है, बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने भी उनका भरपूर सहयोग किया और लोगों के अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पैदा करने में पूरा अपनी पूरी भूमिका निभाई। अंत में जाकर के कुस्तुनतुनिया की संधि हुई 1832 में, और इस संधि में जाकर के यूनान को एक आजाद राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई 1832 में। कहने का मतलब यह हुआ कि 1821 से लेकर के बच्चों 1832 तक यह संघर्ष चला यूनान की स्वतंत्रता के लिए, और आखिर 1832 में जाकर के यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा। तो बच्चों, जो देश आजाद होने के लिए लड़ा, उसकी कहानी, संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई थी। और ऐसा ही यहां पर हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति से लोगों ने ये चीज सीखी कि क्रांति करके, एक होकर के, राष्ट्रवाद की भावना जगा करके अपने अंदर, और हम हमारे देश को आजाद करवा सकते हैं। और बच्चों, आजाद हुआ था देश ऑटोमन साम्राज्य से, जो कि 15वीं शताब्दी से इनके ऊपर कब्जा जमा करके बैठा हुआ था, और उनके साथ संघर्ष करके इन्होंने आखिर विजय हासिल की और अपने आप को 1832 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़ा कर लिया। धन्यवाद बच्चों।